यानी कि तीनों जो कानून है अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी हो गया है और सीआरपीसी जो है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 हो चुका है। और इसके अलावा तीसरा जो कानून है इंडियन एविडेंस कोड जो है अब भारतीय साक्ष्य संहिता हो चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू है। इसमें कि 0 FIR EFIR के प्रावधान है। FIR की कॉपी जो है विक्टिम को तुरंत देने का प्रावधान है। साथ ही 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है वो भी विक्टिम को बताना कंपल्सरी है पुलिस के लिए। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कई ऐसे मामले थे जिस पे पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जैसे एग्जांपल चेन स्नैचिंग का मामला था, रेप के केसेस आते थे जिसमें लड़कियां आरोप लगाती थी कि मुझे नौकरी का झांसा देके, मुझे शादी का झांसा देके, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। 69 झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। धारा 70(2) जो सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया, यानी कि अब जो है वो समय ये भाव ये जैसे कि दंड संहिता में यहाँ भारतीय मतलब दबाना है, हिंदुस्तानी मतलब दबाना है और दबाए के हिसाब से सारा कानून बनाया इसे। देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद होने के बावजूद भी 70 साल से ज़्यादा हो गए कि कोई विषय में चिंतन नहीं हो पाए। इसके जो पुराना पुलिस के जो अपराध के दंड संहिता है वो दंड संहिता बदलना है। झूठे वादे, छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना गया है। ये धारा 69 जो है BNS में लागू है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज 1 जुलाई 2024 है और आज का तारीख जो है ऐतिहासिक हो गया, गौरवशाली हो गया, क्योंकि आज देश में 3 नए कानून का पालन किया जा रहा है, आज से लागू किया जा रहा है। जो कानून अंग्रेज़ों के ज़मानों से थे उन कानूनों को बदलकर नए भारत का नया कानून लगाया गया है। और ये देख सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम है भिलाई सेक्टर 6 का, और यहाँ पर सभी, मुझे लगता है कि देश के सभी थानों में आज इसी तरह से उत्साह मनाया जा रहा है, इसी तरह से जश्न मनाया जा रहा है और इसी तरह से उत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और अंग्रेज़ों के ज़मानों के जो कानून थे, वो पहला कानून जो है 1860 में इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी लागू किया गया था। दूसरा जो कानून था 1879 में सीआरपीसी, और तीसरा जो कानून था 1872 में इंडियन एविडेंस कोड। यानी कि तीनों जो कानून है अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी हो गया है और सीआरपीसी जो है भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 हो चुका है। और इसके अलावा तीसरा जो कानून है इंडियन एविडेंस कोड जो है अब भारतीय साक्ष्य संहिता हो चुका है। ये तीनों कानून के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज उत्सव हुआ है, उत्सव के साथ साथ इन तीनों कानूनों में पब्लिक के काम की क्या चीज़ है, वो कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके जानना ज़रूरी। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा चीज़। आपको बता दें कि जो चीज़ें हैं, जो जैसे कि बता दें कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा, BNS के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये BNSS के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों जो कानून है आईपीसी और सीआरपीसी जो पहले थे, अब जो है BNS और BNSS हो चुका है, जो दोनों पब्लिक के काम की चीज़ें हैं। आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में यानी कि BNS में आईपीसी की धाराओं में संख्या जो घटाकर जो है 511 से घटाकर 358 कर दी गई है। BNS में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। इसके अलावा कई अपराधों के लिए अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। 6 छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। अमूमन लोग कहते थे कि भैया इसमें बहुत छोटी धारा लग गई है, बहुत छोटी कानून लग गए हैं, कम इसमें जुर्माना लगाया गया, तो कई अपराधों में जुर्माना बढ़ा दिया गया है। कई अपराधों में सज़ा की अवधि भी बढ़ाई गई है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके कुछ विशेषताएँ बता देते हैं आपको। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को एक अध्याय में समेकित किया गया है, यानी कि महिलाओं और बच्चों के जो मामले होते थे उन्हें जो है एक अध्याय में लाकर खड़े कर दिए गए हैं। और धारा 69 झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। धारा 70(2) जो सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया, यानी कि अब जो है गैंगरेप जैसी कोई घटना होती है, इस मामले में जो भी आरोपी बनाए जाते हैं उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS। ये मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए हैं ये भी आपको बताते हैं। सीआरपीसी में धाराओं की संख्या जो 484 थी उसे बढ़ाकर BNSS में जो है 531 कर दी गई है। यानी कि सीआरपीसी जो पुरानी जो चीज़ें थी उसमें जो है BNS में जो है 531 कर दी गई, धाराएं बढ़ा दी गई हैं। 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई है और 14 धाराओं को रद्द कर दिया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है। अब इसकी विशेषता आपको बताते हैं कि आखिर इसकी विशेषता क्या है। जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि हाईटेक तरीके से चीज़ें जो है अब जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना में वृद्धि की गई है।
एफआईआर प्रक्रियाओं और पीड़िताओं को सुरक्षित व्यवस्थित करना है। धारा 73 जीरो एफआईआर और ई एफआईआर का प्रावधान किया गया है। धारा 176 वन खा यह कानून ऑडियो वीडियो के माध्यम से पीड़ित के बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है, यानी कि कोई गंभीर मामले होंगे, गंभीर मामलों में जो है जो जांच अधिकारी होंगे उसकी ऑडियो भी कराएंगे, इसके अलावा वीडियोग्राफी भी कराएंगे, कोई गंभीर मामलों की बात करेंगे। तो अब आपको बताते हैं अगला जो महत्वपूर्ण है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये पुलिस अधिकारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जो पहले जो है आपको बता दें कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो कोड था वो था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी कि BSA, ये क्या है, मुख्य परिवर्तन क्या क्या हुए ये भी आपको बताते हैं। IAA में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर BSA में इसकी धारा कर दी गई है 170, यानी कि 3 नई धाराएं जोड़ी गई है। 24 धाराएं जो है बदल दी गई है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई है और 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। कुछ विशेष इसकी आपको बताते हैं इसकी विशेषता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य रूप में मान्यता देता है। डिजिटल साक्ष्य प्रमाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है, यानी कि पूरा जो मामला है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये जांच अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। महिला और बच्चे, नए आपराधिक कानून में महिलाएं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं नई शामिल की गई हैं, यानी कि 37 धाराओं को नया जोड़ा गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया है, यानी कि धारा ये 2 BNS में ये लागू है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ये धारा 70 BNS में लागू है। झूठे वादे, छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना गया है। ये धारा 69 जो है BNS में लागू है। चिकित्सकों को बलात्कार से पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। ये धारा 51(3) BNSS में लागू है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो से लागू कर दी गई है देश में। और आपको बता दें कि समयावधि के लिए BNS में जो है BNSS में जो है 45 धाराओं को जोड़ा गया है। आरोप पर पहली सुनवाई के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। आरोप तय होने की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में अभियोजन की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें लागू हैं। अब इसे धीरे धीरे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, हालांकि पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया है और लोगों के काम की चीज़ इसके लिए प्रदेश भर में, देश भर में वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ले हो। लोगों को इन तीनों कानूनों के बारे में बताया जाएगा ताकि ये कानून जो है पुलिस के साथ साथ, कानून से जुड़े लोगों के साथ साथ आम आदमी को भी समझ आए, ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। आगे आप वीडियो में सुनिएगा कि इस विषय को लेकर सेक्टर 6 में जो कार्यक्रम हुआ, कंट्रोल रूम में जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में जो पहुंचे अतिथि थे, चाहे वो विधायक हो, SP हो, कलेक्टर हो, IG हो, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो में सुनिए। इस विषय को लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस पर कानून विशेषज्ञ से राय लेकर उस पर अलग से और वीडियो तैयार करेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इसके अलावा आप हमारे पुराने एक वीडियो को देख सकते हैं जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी जी से हमारे साथी मृत्युंजय त्रिवेदी ने बातचीत की थी। उस वीडियो में भी आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। भारत सरकार द्वारा जो 5 साल के अथक प्रयास से नए आपराधिक कानून बनाए गए थे, उसके लिए 1 जुलाई 2024 का दिन निर्धारित किया गया था, जिस दिन से वो प्रवर्तन में लाइव होने थे। आज वो ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक क्षण है जब ये लाइव हो गए हैं। इस कानूनों का जो उद्देश्य था, भारत सरकार ने जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया था कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष हो, त्वरित हो और सबके पास बहुत ईजिली पहुंच सके, बहुत आसानी से पहुंच सके। इन्हीं 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख के ये लाया गया था। तो पूरे पुलिस प्रशासन का, दुर्ग पुलिस का ये प्रयास रहेगा कि सरकार ने जिस भावना के साथ इसको लाया है, जिस उद्देश्य के तहत इसको लाया है, उस उद्देश्य के तहत पुलिस का हर एक व्यक्ति, पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे कांस्टेबल रैंक तक, इसी भावना के साथ इसमें लगा रहे और सरकार के द्वारा लाए गए और परिवर्तित किए गए इन नवीन कानूनों को सफल करने में अपनी पूरी महती भूमिका निभाए और पब्लिक को जो इससे राहत मिलनी है, पब्लिक को जो इससे चेंज महसूस होना है, परिवर्तन महसूस होना है, उसको वो फील कराए। जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि इन कानूनों को लागू करने की जो पहली सीढ़ी है वो पुलिस के पास से शुरू होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर इसको उसी भावना के साथ लागू करें और पब्लिक को इससे न्याय दिलाने में सर, चूंकि नया कानून जो लागू हुआ है सर, तो इसमें किस हद तक पुलिस और लोगों के बीच में रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा सर? काफ़ी ध्यान रखा गया है। जैसे कि पहले जैसा था कि नहीं, आप किस पर्टिकुलर जिस जगह पे आपका अपराध होता था उसी जगह दर्ज करा सकते थे, तो अभी इसमें लाया गया 0 FIR का बहुत फ्री
कॉन्सेप्ट रखा गया, आप कहीं पे भी दर्ज करा सकते हैं। EFIR रखी गई है कि आप अपने मोबाइल या अपने ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप कंप्लेन दे सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा प्रावधान रखे गए कि अगले 3 दिन में आप पहुँच के थाने पे आप अपनी साइन करेंगे उस FIR पे। परंतु ऐसे बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं जिससे वो जो डिले होता था, जो दर्ज करने में समस्याएँ आती थी, जो पुलिस को थोड़ा प्रॉब्लम आती थी, पुलिस ने बयान दर्ज किए, कोर्ट में कोई गया, वो अपने बयान उसने बदल दिए। अभी बयान ऑडियो वीडियो मतलब आपका लाइव बयान आपका रिकॉर्ड करना है और उसको ही प्रस्तुत करना है कोर्ट में, तो बदलने के चांसेस भी नहीं है। तो पुलिस की जो निष्पक्षता पे सवाल उठते थे, वो भी थोड़ा बहुत अब सहूलियत रहेगी पुलिस को कि जो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है वो सामने रख दिया है। तो वैसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और ये सारे प्रावधान किए इसलिए गए हैं कि जो पीड़ित है उसको निष्पक्ष ढंग से जल्दी और आसान तरीके से न्याय मिल सके। यही 3 उद्देश्य थे और उनके तहत ही किया गया और पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच जो गैप था, जो थोड़ा बहुत दूरियां बनी हुई थी पिछले कानूनों के तहत, वो कम हो और सभी को लगे कि न्याय उनके दरवाजे पर है। सर 12 घंटे हो चुके हैं नए कानून को लागू हुए, क्या दुर्ग जिले में किसी भी प्रकार का कोई FIR दर्ज किया गया? पिछले 12 घंटे में भी ऐसा कोई मतलब दुर्घटना या क्राइम ऐसा नहीं हुआ है जिसपे नए कानूनों के तहत अपराध दर्ज हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही बना रहे कि हमको कोई अपराध नया ना दर्ज करना पड़े। आज से जो तीनों नए कानून लागू हुए हैं, इसके बारे में एक तो जन जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है और आज से उसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ SP साहब ने बहुत अच्छा, राज्य साहब ने आयोजन किया और इसके साथ साथ जो भी जनप्रतिनिधि हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग ऑलरेडी वर्कशॉप कर रहे हैं, साथ ही जनप्रतिनिधियों को और सारे अधिकारियों को इसके बारे में पृथक से जागरूकता लाने के लिए अलग से वर्कशॉप किया जाएगा। चिटफंड और महादेव ऐप के जो भगोड़े अपराधी हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं उसको कुर्क करने के लिए किस तरह का इस कानून में प्रावधान है और उनमें न्याय कितनी जल्दी मिलेगा लोगों को? देखिए, इसके बारे में तो IG साहब बताएंगे, लेकिन जो भी नए कानून है चूँकि आज से ही लागू हुआ है, तो उसमें कौन कौन सा अपराध में किस तरह से कार्रवाई की जानी है उसके बारे में डिटेल समझ के बाकी आगे कार्रवाई की जाए। ज्ञात है कि 1 जुलाई 2024 यानी कि आज से नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू हो रहे हैं। तो इसके संबंध में आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कंट्रोल रूम दुर्ग में, जिसमें कि तीनों कानूनों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताया गया। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। तो हमारा मूल उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको इन कानूनों के बारे में बेसिक जानकारी रहे और क्या क्या उनके लिए इस कानूनों में सुविधाएं हैं, न्याय कैसे जल्दी मिलेगा और दंड से न्याय की ओर कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। वही फिर से एक बार दोहरा दें, महादेव ऐप जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी आज से लागू है। इसमें कि 0 FIR, EFIR के प्रावधान है। FIR की कॉपी जो है विक्टिम को तुरंत देने का प्रावधान है। साथ ही 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोग्रेस है वो भी विक्टिम को बताना कंपल्सरी है पुलिस के लिए। साथ ही टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने के प्रावधान है, जैसे कि किसी भी सर्च एंड सीजर को वीडियोग्राफी करना कंपल्सरी है। साथ ही जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें जो FIR करते समय महिला अधिकारी ही FIR करेगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग FIR करते समय उसके किए जाने का भी प्रावधान है। साथ ही न्यायालय के लिए भी इसमें समय सीमा कई केसेस में निर्धारित की गई है कि कैसे विक्टिम को न्याय जल्दी मिल सके। तो ये सारे प्रावधान हैं। साथ ही 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो रहे हैं। तो जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो प्रिंसिपल है कि जो नए कानून लागू होते हैं, जो पुराने अपराध ऑलरेडी घटित हो चुके हैं और जो भी ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वो पुराने तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि जो अपराध पहले हो चुके हैं उनको नए कानूनों के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, परंतु आज की डेट से जो भी अपराध होंगे वो नए कानूनों के अंतर्गत जाएंगे। किन मामलों में वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी होगी? जैसे मैंने बताया, सर्च एंड सीजर कोई भी होगा तो उसमें वीडियोग्राफी और ऑडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी है सर्च करने की प्रक्रिया की, और साथ ही विक्टिम्स की जो सिग्नेचर्स हैं और उसकी जब्ती लिस्ट बनाने की उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है। साथ ही कुछ मैंडेटरी प्रोविज़न के साथ साथ कुछ ऑप्शनल भी हैं, जैसे कोई भी अगर किसी गवाह की कथन लिया जाता है पुलिस थाने में तो उसके लिए उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से भी उसको किया जा सकता है। अगर वो थाने में उपस्थित नहीं हो सकता तो उसको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी वो कथन लिए जा सकते हैं। गवाहों को लोग धमकाएं ना, वो सुरक्षित रहे, उसके लिए किस तरह? उसके लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है उसका प्रावधान किया गया है। उसके शासन की तरफ से एक स्कीम बनाई जाएगी शीघ्र ही, तो जिससे कि विटनेस की प्रोटेक्शन की जा सके। हमारे देश के जो भारतीय दंड संहिता है, ये दंड संहिता 1861 में अंग्रेज मन के समय में जो स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी के पहला जब घटना है ओखर बाद ये बनाया गिरी से यहाँ के पुलिस के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस शासन में। और वो समय ये भाव ये रिसे कि दंड संहिता में यहाँ भारतीय मूल्य दबाना है, हिंदुस्तानी मूल्य दबाना है और दबाए के हिसाब से सारा कानून बनाया रिसे। देश आज़ाद हो गए, देश आज़ाद होने के बावजूद भी 70 साल से ज़्यादा हो गए कि कोई विषय में चिंतन नहीं हो पाए। इसके जो पुराना पुलिस के जो अपराध का दंड संहिता है वो दंड संहिता बदलना है। अभी माननीय मोदी जी है पिछले 2018 से में लगातार वर्तमान सरकार काम करी और आज बहुत मशक्क़त के बाद 3 बड़े कानून में बदलाव करेगी। सबसे पहली तो ये है कि जो दंड संहिता के नाम न्याय संहिता ओखर से आप समझ सकते हो दंड में दबाना और न्याय में लोगों ओखर न्याय देना, अधिकार देना, ये एखर से आप परिभाषित होते हैं। आप समझ सकते हो कि ये वर्तमान कानून है आम आदमी के बहुत सरलीकरण हो सके ओखर लिए है। दूसरा अभी टेक्नोलॉजी का समय है, टेक्नोलॉजी के समय में जैसे पुराना दंड संहिता उस समय तो टेक्नोलॉजी रीच नहीं है, मोबाइल रीच नहीं है, ओला मानत नहीं रिसे एविडेंस के रूप में। अब इन वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में जो मोबाइल क्रांति के भी अगर साक्ष्य है, एविडेंस है, ओला मानी। ज़्यादातर ऐसे होता है कि कई गांव में लोगन मन बाहर घूमने गए, तीर्थ व्रत गए, केदारनाथ बद्रीनाथ गए, घर में चोरी हो जाते हैं। वो प्रार्थी परेशान रहा है कि वो रिपोर्ट कैसे हो, जब तक वो नहीं आई उसका रिपोर्ट नहीं होती दर्ज होती। अब जो प्रार्थी जहाँ भी है वहाँ से वो ऑनलाइन वो आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सरल हो गए और बहुत सारा चीज़ चेंज हुए हो में लगभग 511 जो धारा है वो में 494 में परिवर्तन हो। एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय शासन द्वारा ले गए हैं और इसे लगता है कि सब आदमी लोग में लाभ मिले। चूँकि आप दुर्ग जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, पूरे प्रदेशवासियों सहित दुर्ग जिले वासियों को शासकीय जितने तमाम विभाग हैं उसमें उनको जो न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है, खासतौर से जो ज़मीन संबंधी मामले हैं, है ना, वो बड़े पेचीदा हैं, है ना। आरआई कलेक्टर के द्वारा यानी आवेदन दे के लोग थक गए हैं, उनको न्याय किस तरह मिले, उस तरह किस तरह की जागरूकता चलवाएंगे? अभी और जमीन जो दलाल हैं, जमीन उन पे अभी हम लगातार देख रहे होंगे, लगातार सरकार राज्य शासन हो चाहे केंद्र सरकार हो, पहले कई महीनों लगता था कि लोगों को, आप चूँकि राजस्व के मामले में बोले, महीनों लगता था कि उनका ऋण पुस्तिका नहीं बन पाता था। अब तो शासन ने नियम कर दिया है कि इस समय टाइम लिमिट बांधी, इतने दिन के अंदर उनका प्रावधान होना चाहिए। वैसे ही सारे जो अपराध हो FIR होंगे उसमें भी एक समय बाउंडेशन कर दिया गया है, इतने दिन के अंदर उनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, समझने की आवश्यकता ये है कि IPC भारतीय दंड संहिता अब हो गया है न्याय संहिता। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कई ऐसे मामले थे जिस पे पुलिस कार्रवाई करना चाहती थी लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जैसे एग्जांपल चैन स्नैचिंग का मामला था, रेप के केसेस आते थे जिसमें लड़कियां आरोप लगाती थी कि मुझे नौकरी का झांसा देके, मुझे शादी का झांसा देके, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और सबको, जो भारत के नागरिक हैं, वो सबको एक्ट को पढ़ना होगा, सबको कानून को पढ़ना चाहिए। मेरा निवेदन ये है कि अगर नियमों की जानकारी अगर आपको होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, ये जो देश है संविधान से और कानून से चलता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज इस न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अगर ये जानकारी होगी कि कुछ परिवर्तन हुआ है कानून में, तो इसे गूगल में सर्च करना चाहिए, यूट्यूब पे देखना चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हैं, और सभी लोगों को इसकी जानकारी लेनी चाहिए।